एजुकेशन यानी शिक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीने के लिए खाना या पीने के लिए पानी। किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ के देशवासी और देशवासियों के लिए शिक्षा। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आपने सेकेंडरी यानी माध्यमिक या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट की पढ़ाई की हो। सही मायने में शिक्षा तो इन्हें अपने जीवन के हर पल में पढ़ाए गए सिखाए गए वर्णनों का सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है जो एरिस्टोटल ने कही है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। पर आज की परिस्थिति देखने के बाद हमारा यह मानना है कि लोग शिक्षित तो हैं पर उन्हें शिक्षा का सही अर्थ पता ही नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि शिक्षा तो लें पर साथ साथ शिक्षित भी हों। भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी विश्व में दूसरे स्तर पर है वहीं सबसे ज़्यादा वयस्क यानी यंग भी हैं, पर यहाँ की लिटरेसी रेट जिसे साक्षरता की रेट भी कहते हैं अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। साल 2011 की सेंसस डेटा के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट जो कि 74.4% है, साल 2001 की तुलना में लगभग 9% ज़्यादा है और यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है। इसीलिए मैं आज कोविड-19 की वजह से होने वाले लॉकडाउन के कारण इस क्षेत्र की क्षति पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। 23 मार्च से लॉकडाउन होने के कारण पूरे देश की लगभग सारी संस्थाओं को गृह मंत्रालय द्वारा बंद करने के आदेश दिए गए, जिनमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और इसकी वजह से लगभग 32 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं और इसी के साथ जिनकी परीक्षा होनी थी वो वहीं की वहीं रुक गई। कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गई और बिगड़ती परिस्थिति और गुजरते समय को देखते हुए भारत सरकार ने पहली कक्षा से लेकर 9वीं तक और 11वीं कक्षा के सारे छात्रों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में उत्तीर्ण यानी प्रमोट करने के आदेश दे दिए। यहाँ तक कि सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया क्योंकि सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी का मानना है कि बचे हुए छोटे विषय हैं जिनमें इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उच्च वर्ग के लोगों के पास पढ़ाई कराने के समुचित साधन होने के कारण उनके बच्चों को उचित समय पर शिक्षा मिल पा रही है, पर मध्य या निम्न वर्ग के लोगों के पास साधन न होने के कारण उनके बच्चे पर्याप्त शिक्षा से वंचित रह पा रहे हैं। हमारे शिक्षण संस्थान में ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो ट्यूशन पढ़ा के या छोटी मोटी नौकरी करके शहरों में पढ़ते हैं, पर आज उनके पास नौकरी न होने के कारण उन पर संकट की घड़ी आई हुई है और इसीलिए नीति निर्धारकों का इन पर पहले ध्यान जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा दिशा निर्देश देते हुए कोविड-19 के दौरान बकाया शिक्षा प्रदान करने का या मौखिक परीक्षा, प्रैक्टिकल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को खोलने और कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए विद्यार्थी, स्टाफ और शिक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। इससे यह तो पता हो गया कि शिक्षा कैसे लेनी और कैसे देनी है, पर यह नहीं बताया गया कि दूर दराज के गांव के विद्यार्थी स्मार्टफोन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की सुविधा कैसे जुड़ा पाएंगे, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए पैसे ना हो वो इस कठिन समय में स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता कैसे कर पाएंगे। परंतु कई संस्थानों द्वारा इन जैसे विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार से मदद की जा रही है, जैसे टेलीविज़न पर किसी खास समय पर क्लास देना या फ़ोन या मैसेजेस या कॉल्स पर सवाल के जवाब देना। इस सब के बावजूद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण शिक्षा है उतना ही महत्वपूर्ण लॉकडाउन का पालन करना भी है, परंतु ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सी बाधाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट स्पीड की है, जहां 1 घंटे की क्लास को देखने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है और ऐसी इंटरनेट कनेक्टिविटी में लाइव क्लास तो लगभग नामुमकिन ही है। 1 GB इंटरनेट डेटा प्रतिदिन काफ़ी नहीं है। डेटा लॉस ज़्यादा होने की वजह से 1 GB प्रतिदिन में लगभग आप 2 घंटे की क्लास देख सकते हैं। हाँ, आप 2 घंटे से ज़्यादा की भी क्लास देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ेगा। हाई क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में सामान्य तौर पर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप होती हैं, पर इतनी हाई क्लास एजुकेशन को अफोर्ड करना भारत जैसे देश में हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। एक और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं एक और ऐसा वर्ग भी है जहां स्मार्टफोन्स तो दूर इंटरनेट कनेक्शन भी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती है।
ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में पहले से ही इतनी ज़्यादा समस्या होने के बाद ऑनलाइन लर्निंग विद्यार्थियों के लिए आसान नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अनुसार हमारे देश में लगभग 90,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पढ़ा रहे हैं। देश में पढ़े लिखे शिक्षकों की कमी नहीं है, क्योंकि जहां गवर्नमेंट स्कूल में एक शिक्षक सभी काम करते हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल में एक सब्जेक्ट के कई अनुभवी शिक्षक होते हैं। तो सवाल उठता है कि सरकार इन्हें नियोजित क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार देश की एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना नहीं चाहती, या सरकार के पास आर्थिक स्रोत नहीं है? अगर ऐसा जवाब आता है तो इनकम टैक्स का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर सरकार क्या लेती है, और ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं? सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब कुछ भी नहीं। अगर आप इन सवालों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करें। मैं आशा करता हूं कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा पर लॉकडाउन के असर की कुछ पहलू से रूबरू करवा पाया हूं।